भारत ने आखिरकार वही किया जिसका चीन को सता रहा था खौफ। दाग दी अरिघात से K4 न्यूक्लियर मिसाइल, दहल गया पूरा बीजिंग। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों को जल्द इन मिसाइलों से किया जाएगा लैस। दोस्तों, भारत अपनी न्यूक्लियर ताकत को मजबूती से बढ़ा रहा है। भारत आज दुनिया का न्यूक्लियर ट्रॉयड देश बन चुका है। वो समंदर में, पानी के अंदर, सतह, जमीन और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से परमाणु मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत हर तैयारी को पुख्ता कर रहा है। चीन अब न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। ऐसे में भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों को जल्द से जल्द घातक मिसाइलों से लैस कर रहा है। भारत की अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां K15 और K4 मिसाइलों से हमला करने में सक्षम हैं और भारत अब इन मिसाइलों से इन पनडुब्बियों को लैस कर रहा है। K15 से पहले ही इन्हें लैस किया जा चुका है, लेकिन लंबी दूरी की K4 की तैयारी की जा रही है। ये मिसाइल चीन के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये 3500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। भारत ने अपनी INS अरिघात से इस मिसाइल का सफल टेस्ट करके बीजिंग की नींद उड़ा दी है। इस मिसाइल की तैनाती से भारत को समुद्री ताकत में कितनी बढ़त मिलेगी, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अब तक इन मिसाइलों का कई बार किया जा चुका है सफल परीक्षण। पहली बार पनडुब्बी से इस मिसाइल के जरिए टारगेट को किया गया तबाह। K4 मिसाइलों की पनडुब्बियों में तैनाती से भारत की ताकत समंदर में भयंकर हो जाएगी। चीनी पनडुब्बियों की घुसपैठ पर लगाम लगेगी। दुश्मन कोई गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचेगा क्योंकि भारत की पनडुब्बी अपनी इस मिसाइल के साथ हर वक्त तैनात होगी। इस मिसाइल के तैनात होने के बाद भारत को और कौन कौन से फायदे होंगे, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस मिसाइल का कितनी बार ट्रायल किया जा चुका है। भारत लंबे वक्त से समंदर में अपनी क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है। परमाणु ताकत हथियारों में एक अमोघ शक्ति है जो इतनी भयंकर है कि ये हर तरफ तबाही मचा देती है। इसी वजह से दुनिया परमाणु हमले से भयंकर खौफ खाती है। दुनिया में आज तक केवल 2 बार इस ताकत का इस्तेमाल किया गया है, वो भी केवल अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जापान पर किया था। उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इस बर्बादी को आज भी उन जगहों पर देखा जा सकता है। इसके बाद कभी उस हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस हथियार की होड़ दुनिया में बढ़ गई। हर देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस ताकत को हासिल करने की कोशिश करने लगा। आज दुनिया के कई देशों के पास भयंकर परमाणु हथियार हैं। भारत भी एक दमदार न्यूक्लियर पावर है। भारत के लिए ये ताकत इस वजह से जरूरी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों इस क्षमता से लैस हैं। चीन के पास घातक मिसाइलें भी हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए भारत के पास क्षमता का होना बेहद जरूरी है। चीन काफी पहले ही परमाणु पनडुब्बियां बना चुका है। उसके पास आज के वक्त में 10 परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत ने इसी वजह से इस दिशा में कदम बढ़ाया है और आज भारत के पास भी ये क्षमता है। भारत 3 परमाणु पनडुब्बियां उतार चुका है, जिनमें से 2 ऑपरेशनल है। परमाणु पनडुब्बियां 2 प्रकार की होती हैं। इनमें से एक वो होती हैं जो परमाणु ऊर्जा से चलती हैं, जबकि दूसरी वो होती हैं जो परमाणु मिसाइलों से लैस होती हैं। भारत ने जिन परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया है, वो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस की जा सकती हैं। इनमें सागरिका या K15 मिसाइल 750 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। K15 का पहले INS अरिहंत से सफल ट्रायल किया जा चुका है, लेकिन K4 का अब तक पनडुब्बी के जरिए टेस्ट नहीं किया गया था। इसका समंदर में पॉन्टून बनाकर वहां से सफल ट्रायल किया गया है। पॉन्टून एक बेस होता है जो पानी में डूबा हुआ होता है। इसमें मिसाइल को फिट किया जाता है। इसका इस्तेमाल मिसाइल टेस्ट के लिए किया जाता है। 2010 से 2020 तक इसके पॉन्टून के जरिए 6 बार सफल टेस्ट किए जा चुके हैं।
पहली बार 3500 किलोमीटर की रेंज के लिए पनडुब्बी से सफल टेस्ट किया गया है। इस मिसाइल के पनडुब्बी में लैस होने से चीन की बढ़ जाएगी टेंशन। भारत की क्षमता में होगा इजाफा, एडवांस तकनीक का होगा रास्ता साफ। इस मिसाइल के पनडुब्बी में लैस होने से दुश्मन चीन की टेंशन बढ़ जाएगी और वो भारत को आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जवाब के लिए भारत के पास 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली परमाणु मिसाइल होगी, जिसे वो समंदर से दागकर उसकी अकड़ बाहर कर देगा। भारत के पास अग्नि 5 भी मौजूद है, लेकिन इस मिसाइल को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। K4 के लिए भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हैं, जहां से इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। K4 का वजन 17 टन है, इसकी लंबाई 39 फीट है, इसका व्यास 4.3 मीटर है। ये 2500 किलोग्राम का न्यूक्लियर हथियार कैरी कर सकती है। इस मिसाइल की यही क्षमता चीन को चैन से सोने नहीं दे रही है, क्योंकि इतने वजन के न्यूक्लियर हथियार का साफ मतलब है सब कुछ राख। भारत इसका ट्रायल पूरा होने के बाद इन मिसाइलों को पनडुब्बियों में तैनात कर देगा। जब भारत ने रूस से आकुला क्लास की पनडुब्बी लीज पर ली थी, उसी वक्त भारत ने साफ कर दिया था कि उसकी मंशा समंदर में परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियां उतारना है। चीन को इस बात का घमंड था कि उसने ऐसे हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन भारत जैसा देश ये नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने इन पनडुब्बियों को उतारकर उसके होश उड़ा दिए हैं। भारत की ऐसी ही ताकत देखने के बाद से अब वो भारत को लेकर बेहद सतर्क हो गया है और खुद चीनी थिंक टैंक ने ये माना है कि भारत को लेकर चीन का कैलकुलेशन गलत साबित हुआ है। आज दुनिया भर के ताकतवर देश ये कह रहे हैं कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया का पावर सेंटर बनने जा रहा है। भारत काफी वक्त से K सीरीज की मिसाइलें तैयार कर रहा था। किसी को ये पता नहीं था कि जब भारत के पास कोई परमाणु पनडुब्बी नहीं है, तब भारत इन मिसाइलों को क्यों तैयार कर रहा है। जब भारत की पनडुब्बियां लॉन्च हुई, तब दुनिया को पता चला कि आखिर भारत क्या करना चाहता है। भारत अब K5, K6 और K8 पर काम कर रहा है। K7 और K8 की रेंज में पूरी दुनिया आने वाली है। इनकी रेंज 9000 किलोमीटर से 13000 किलोमीटर तक है। भारत S5 क्लास की परमाणु पनडुब्बियां भी तैयार कर रहा है, जिनमें K5 और K6 की तैनाती हो सकती है। K5 की रेंज 6000 किलोमीटर तक है। K5 का टेस्ट किया जा रहा है, K6 का विकास किया जा रहा है और बाकी मिसाइलों के प्रोजेक्ट पर भी शुरुआती काम किया जा रहा है। भारत जिन S क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, उनके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रहा है, जिसके जरिए विशाल पनडुब्बियों का निर्माण होगा और इनमें भयंकर मिसाइलों की तैनाती होगी। इस रिएक्टर का इस्तेमाल भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में भी किया जा सकता है। इससे भारत की न्यूक्लियर ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। भारतीय कैरियर लंबी दूरी तक बिना रिफ्यूलिंग के गश्त कर सकेगा। भारत अपना जो तीसरा कैरियर बनाने वाला है, वो पहले दोनों से विशाल होने वाला है, जिसमें भारी संख्या में विमानों की तैनाती होगी। भारत इस कैरियर के लिए तब एमका के नेवी वेरिएंट को विकसित कर सकता है और भारत की घातक पनडुब्बियां और दमदार कैरियर मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना देंगे। तो दोस्तों, K4 के बवंडर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।